आपको ये देखकर बहुत ताज्जुब हो रहा होगा कि कहीं कोई गलत वीडियो तो नहीं लग गई, क्योंकि आपको क ख ग दिख रहा होगा जो आपने बचपन में पढ़ा है। बट गाइज, आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो हिंदी में कंफ्यूज हो जाते हैं, और अगर हिंदी लिखने की बात आए तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पर क्या यूज़ होना है। खासकर आज के टाइम में जो व्हाट्सअप, मैसेंजर ये सब चल गए हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है जब कोई इंसान किसी वर्ड को हिंदी में गलत बोल देता है। हेलो गाइस, मैं कुसुम एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल बेसिक ज्ञान के में। गाइस, हमेशा की तरह आज भी मैं कुछ आपके लिए इंटरेस्टिंग लेकर आई हूँ, और ये चीज़ जो है वो बहुत कॉमन है, कॉमन प्रॉब्लम है, सबके साथ है, मेरे साथ भी थी। इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ मैं शेयर करूँ और आपको भी सिखाऊँ ये चीज़। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर आपको लिखना है आप क्या कर रहे हो, तो इंग्लिश में तो हम लिख देते हैं व्हाट आर यू डूइंग। अगर हमें हिंदी में बोलना है उसे, जैसे व्हाट्सअप पे हम प्योर हिंदी तो लिखते नहीं हैं आप क्या कर रहे हो, जैसे मैंने लिखा हुआ है ना, हम प्योर इंग्लिश लिखते हैं व्हाट आर यू डूइंग, क्योंकि बहुत से वर्ड्स सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो हमें नहीं आते। इसलिए हम कौन सी इंग्लिश यूज़ करते हैं, हम हिंदी वाली इंग्लिश यूज़ करते हैं, मतलब आप क्या कर रहे हो, जो कि थर्ड नंबर पर आपको शो हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए, आपको हमने AAP लिखा हुआ है, क्या को KYA लिखा हुआ है, कर रहे हो। तो ये ऐसे एक एग्जाम्पल हैं जो आप बहुत ज़्यादा जिनमें कंफ्यूज हो जाते हैं जब हिंदी लिखने की बारी आती है। तो अब देखिए, जैसे कि आप व्हाट्सअप या मैसेंजर यूज़ करते होंगे, तो मैं उन्हीं की एक दो अपनी फ़ोन से चैट लेकर आई हूँ, जो आप एक बार देखेंगे। मैं आपको उससे बताती हूँ कि उनमें मिस्टेक्स कैसे होंगी। देखिए, जैसे फर्स्ट चैट आपको दिख रही है, लिखा हुआ है हेलो बहन कैसी हो, ये सही है, मैं अच्छी हूँ। अब यहाँ पर अच्छी के लिए ACHI आना था, अच्छे बन गया, ये अच्छी नहीं है ये। देन ऐसे ही नीचे लिखा हुआ है सब लोग ठीक हैं घर में, सब में SAB आना था, SABH नहीं आना था। ऐसे ही लास्ट में लिखा हुआ है नहीं वो कल आएंगे, मेरे भैया भाभी आ रहे हैं, तो भाभी में BHAPHI ऐसे होना था, तब वो भाभी बनेगा, वरना वो बाबी बन जाएगा। ओके, ऐसी एक और चैट है, जैसे लिखा हुआ है कि हेलो कैसे हो आप, देन लिखा हुआ है मैं ठीक आप बताओ। तो यहाँ पर देखिए, ठीक की स्पेलिंग THEEK होगा, ये थिंक बन गया या फिर ठीक बन गया। तो यहाँ पर ठीक की स्पेलिंग THEEK होगा। ओके, देन मैं भी अच्छी हूँ और घर पर सब कैसे हैं, हाँ अच्छे हैं, ये चलिए टाइपिंग मिस्टेक होगी, हाँ सब अच्छे हैं। और नवरात्रि कैसी चल रही है यहाँ, तो नाइस बोला हुआ है। बेटी कैसी है आपकी, वो तो मज़े में। तो यहाँ पर देखिए, कैसी लिखने के लिए KESE यूज़ किया हुआ है, बट यहाँ पर KESI यूज़ होगा, कैसी। तो गाइज़, जैसी इन चैट्स में आपने मिस्टेक्स देखी हिंदी में, वैसी ही मिस्टेक आप भी करते होंगे, आई नो कॉमन है, मैं भी करती हूँ। तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको वीडियो से, आप वीडियो ज़रूर देखिएगा पूरी। जैसे मान लीजिए, अगर मुझे बी बोलना है तो मैं उसकी जगह BH यूज़ कर देती हूँ, तो वो भ बन जाता है, बट इसकी जो राइट प्रोनाउंसिएशन होगी वो BI होगी, बी। ऐसे ही अगर मुझे श बोलना है और मैंने सिर्फ स मतलब सिर्फ S यूज़ करा, तो वो गलत होगा, क्योंकि श का जो प्रोनाउंसिएशन है वो SH से स्टार्ट होता है। तो कुछ ऐसी ही इंटरेस्टिंग चीज़ें गाइज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आज, ये हम सीखेंगे। और ये मैटर नहीं करता कि कोई छोटा बच्चा हो या बड़ा हो, ये सबके लिए ज़रूरी है। कहीं ना कहीं जाके आपको ये चीज़ें यूज़ करनी पड़ेंगी, और तब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो चलिए सीखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। ये फर्स्ट पार्ट होगा, इसके बाद में स्टेप बाय स्टेप जो है आगे लेके चलूँगी आपको। सबसे पहले हम नॉर्मल बेसिक जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो करेंगे, देन हम वर्ड्स करेंगे, उसके बाद सेंटेंसेस करेंगे, और फिर पैराग्राफ्स पे चलेंगे। तो पार्ट वाइज मैं आपको करवाती जाऊँगी। एंड ये जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, ये बेसिक है, तो सबका ये देखना बहुत ज़रूरी है, तभी आप आगे जाके जो बाकी के पार्ट्स होंगे वो समझ पाएंगे। तो प्लीज़ गाइज ध्यान से देखिएगा, और जो मैं आपको समझाऊँगी उसे आप माइंड में रखने की कोशिश कीजिएगा कि आपको वो चीज़ जो है अच्छे से समझ आए। गाइस देखिए, यहाँ पर एक चार्ट शो किया है मैंने, और इसके अंदर देखिए जो सबसे ऊपर लाइन दी हुई है, जो साउंड दिए हुए हैं उनका हम यूज़ नहीं करेंगे अभी, क्योंकि वो बहुत बाद में उनका यूज़ होगा। जो बेसिक है नीचे वोवल साउंड, हम उन्हें पढ़ते हैं, और आप ध्यान से समझिएगा जो मैं आपको बताऊँगी। सबसे फर्स्ट आता है क। क का यूज़ हम KA करते हैं। देन आ जाता है ख। ख का KH कर देते हैं हम। क अगर हमने यूज़ कर दिया ख के लिए तो वो गलत होगा। देन ग आ जाता है, ग के लिए हम GA यूज़ करेंगे, घ के लिए GHA यूज़ करेंगे। देन ण आ जाता है, देन NA हो जाएगा। न जो जितने भी होते हैं उनके लिए NA यूज़ होता है। च के लिए हम CA या फिर CHA, च और छ के लिए CHA या CA दोनों यूज़ होते हैं। आगे आगे जब हम वर्ड्स पे जाएंगे तो ये चीज़ बहुत क्लियर हो जाएगी आपको। ज जो है वो JA यूज़ होता है, झ JHA के लिए यूज़ होता है, ट TA इजी है ये, ठ THA, ण ड ये DA, ढ DHA।
और देखिए टी ए दोनों सेम है, THA। देन द आ जाता है DA, ध के लिए हम DHA यूज़ करते हैं, और भ के लिए BHA यूज़ करते हैं, ब के लिए B सिंपल B, फ PH यूज़ होगा फिर से इसके लिए, प सिंपल के लिए फिर प PA, य के लिए YA, र उसके लिए RA, ल के लिए LA, ये तो सारे सिंपल हैं। स के लिए SA, श के लिए SHA होता है, SA भी यूज़ करते हैं और SHA दोनों यूज़ होते हैं, और त्र आ गया TRA, ज्ञ आ गया GYA। गाइज़ आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये तो बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं, बहुत सिंपल चीज़ें हैं, बट ऐसा नहीं है। अगर आप अभी व्हाट्सएप पर कोई चीज़ लिखते हैं, मान लीजिए अगर आप शलगम लिख रहे हैं, तो वहाँ पर SALGAM यूज़ कर देंगे, तो वो सलगम बन गया, वो शलगम नहीं है, तो वो गलत प्रोनाउंसिएशन हो गई और सामने वाला जो है उसको नहीं समझ पाएगा, तो यहाँ पर ये कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा। इसलिए ये छोटी सी चीज़ है, बट बहुत समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एक बार आप समझ जाएंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा, आप सही प्रोनाउंसिएशन यूज़ कर पाएंगे। तो मेन जो है एच वाले साउंड हमें कंफ्यूज करते हैं, जैसे भ, थ, ठ, ख, घ। जैसे ख के अंदर KHA आएगा, घ के अंदर GHA आएगा, और भ BHA, ऐसे थ THA, ठ के अंदर THA आएगा। अभी हम वर्ड्स करेंगे जब, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा ये कि इनका यूज़ कैसे करना है हमें, और वर्ड्स के बाद हम सेंटेंसेस पर जाएंगे। तो आई होप आपको ये समझ आए होंगे साउंड। एक बार फिर से देख लीजिए। क के लिए सिंपल है के एक मत देखिए, आप सिर्फ के देखिए अभी। क के लिए के, ख के लिए KH, ग के लिए G सिंपल, और घ के लिए GH। देन च के लिए C या CH, ज के लिए J सिंपल है ये, झ के लिए फिर JH, ट सिंपल है, ठ के लिए TH। अगर ट यूज़ कर रहे हैं टमाटर वाला तो T आएगा, और अगर ठेला ये वाला यूज़ कर रहे हैं हम तो TH आएगा। ढ के लिए D, और ढ से ढोलक वाले के लिए हम DH यूज़ करेंगे। त फिर से T, थ थैली, इनके लिए हम TH यूज़ करेंगे। द से दवात होता है, जो बचपन में पढ़ा होगा आपने, D यूज़ करेंगे। ध के लिए जैसे धुलना, धोबी, इनके लिए हम DH यूज़ करेंगे। प फिर फ आ जाता है PH, ब आ जाता है B, भ के लिए BH यूज़ करेंगे, य के लिए YA यूज़ करेंगे सिंपल है। ल व, श के लिए SH या SA यूज़ होगा, एंड ह के लिए H यूज़ होगा। ये सिंपल है। जो मेन कन्फ्यूज़न क्रिएट करने वाले थे वो मैंने आपको रिपीट कर दिए और समझा दिए। तो आई होप आपको ये समझ आए होंगे बहुत अच्छे से। गाइज़ आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि मैं इतना बड़ा होकर या बड़ी होकर भी ये चीज़ नहीं आ रही है मुझे, या नहीं समझ आ रही है, ऐसे कुछ नहीं होती है बात। अगर मान लीजिए कोई टीचर भी है, मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे एक टीचर हैं, और उनसे भ का साउंड या फिर ध का साउंड, ये चीज़ जब वो मतलब कोई मैसेज करते हैं या फिर हमें ऑनलाइन पढ़ाते हैं, तो ये चीज़ जो है गलत प्रोनाउंस करते हैं, मतलब गलत बोलते हैं, और हम लोग जो है कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। और मैं खुद अपनी फ्रेंड से पूछती हूँ कि सर ने क्या बताया, क्या बोला। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं होती कि जो आप सीख नहीं सकते। अगर आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे, सीखेंगे, तो आप ज़रूर सीख सकते हैं। अभी इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ पर्टिकुलर एक वोवल या फिर कोई स्वर या व्यंजन होते हैं जो वो बताए हैं, जैसे ग का साउंड क्या होता है, और घ का, थ का, ढ का, ये सारी चीज़ें बताई हैं। आगे के जो वीडियो होंगी उसके अंदर मैं आपको वर्ड्स करवाऊँगी, जैसे भालू या फिर शलगम या फिर धुलाई, धोबी। इन सब चीज़ों को अगर हमें इंग्लिश में लिखना है, मतलब हमें हिंदी वाली इंग्लिश में बोलना है, तो हम, या फिर हमें लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, और उसका साउंड क्या होगा, उसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी, और राइट अल्फ़ाबेट कौन सा होगा उस पर्टिकुलर वर्ड को लिखने के लिए, वो मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको करवाऊंगी। अभी ये फर्स्ट पार्ट है और बेसिक है। आप प्लीज़ जो मैंने ये वोवल साउंड आपको बताए हैं उन्हें आप ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से समझिएगा। आई होप आप समझ गए होंगे जो मैंने आपको चीज़ें करवाई हैं। और कोई भी डाउट हो या फिर कोई सजेशन हो आपका मेरे लिए, तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि वो चीज़ जो है, वो कंप्लेंट जो है आपकी, वो दूर हो सके। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो, क्योंकि अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे, बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे, तो मेरे जो आगे के जो मैं वीडियोज़ के पार्ट्स हैं वो अपलोड करूँगी तो आपको पता नहीं चल पाएगा और आप वो पार्ट्स मिस कर देंगे। सो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।